हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन होता क्या है, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, कितने टाइप के स्टोन होते हैं, क्या मेडिसिन यूज़ किया जाता है, आयुर्वेद में क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं, एलोपैथ में क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं, होम्योपैथ में क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम एक्सप्लेन करके देखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जो भी हम इसमें मेडिसिन आपको बताएंगे, ये मेडिसिन यूज़ आपको विदाउट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए, नर्सिंग के लिए और मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं किडनी स्टोन होता क्या है। किडनी स्टोन होता क्या है? स्ट्रक्चर, एक स्मॉल हार्ड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म ऑफ किडनी। किडनी के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है, किडनी के अंदर कोज करता है सीवियर पेन इज नोन एज किडनी स्टोन। क्या करता है, किडनी में एक स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, स्टॉल स्ट्रक्चर होता है किडनी के अंदर जो कोज करता है सीवियर पेन इज नोन एज किडनी स्टोन। किडनी स्टोन स्टोन किडनी के अंदर एक छोटा सा स्टोन होता है जो सीवियर पेन करता है, दर्द करता है, उसको किडनी स्टोन कहते हैं। एक छोटी सी और कठोर संरचना होता है जो कि किडनी के अंदर बनती है और अत्यधिक पेन उत्पन्न करती है, पथरी कहलाती है। पथरी कहलाती है। अब ये क्यों होती है, इसके बारे में हम देखते देखते हैं। किडनी स्टोन जो होती है, किडनी स्टोन वो बनती कैसे है? वो किडनी स्टोन जो होती है बनती है मिनरल से बनती है, सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनती है, सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनती है। मिनरल और सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? किडनी स्टोन बनती है। पथरी क्या होती है, कई प्रकार के मिनरल और सॉल्ट से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। सेकंड हम देते हैं, वेन अ पासिस, वेन दिस पासिस, जब ये पास होती है थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट से, इट कोज पेन कोज करती है, क्या दर्द कोज करती है, एंड ब्लॉकेज ऑफ ट्रैक्ट ऑफ यूरिनरी, यूरिन के रास्ते को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। कौन? किडनी स्टोन, जो स्टोन फॉर्म हुआ है वहाँ बना हुआ है। जब यह यूरिन के माध्यम से निकलती है तो ये अत्यधिक दर्द उत्पन्न करती है। बात वही हुआ जो मैंने ऊपर आपको बताया है। तथा यूरिन के माध्यम रास्तों को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है। इसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। आगे देखते हैं बेटा, हम आगे बात करते हैं। अब किडनी स्टोन, किडनी के नाम के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिखाते हैं कि किडनी होता क्या है। पहले किडनी का स्ट्रक्चर ये देखिए बेटा, ये किडनी का संरचना हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। किडनी का ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका किडनी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, या फिर आपके यूरेटर्स में यहाँ ब्लॉक कर सकती है आपकी किडनी। यहाँ यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकती है। ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर है, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये आपके क्या है, स्टोन है। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के हम किस किस नेम से जानते हैं, कौन कौन से नाम से हम किडनी स्टोन को जानते हैं? डॉक्टर हमें जो है इस तीन नाम से ही क्या करते हैं, तीन नाम से ही डायग्नोज करते हैं। अगर आपको स्टोन हुआ है तो डॉक्टर आपकी जो आप रिपोर्ट में देखेंगे तो ये तीन नाम से ही डॉक्टर आपको क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। आपको रीनल कैलकुलस हो सकता है, यह नेफ्रोलिथिएसिस हो सकता है, या फिर यूरोलिथिएसिस हो सकता है। यही तीन नाम यही तीन नाम आपको डायग्नोस किया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। अब हम आपको एक किडनी का स्ट्रक्चर दे के बताते हैं बेटा। ये आपकी किडनी का क्या हो, स्ट्रक्चर है। किडनी का स्ट्रक्चर है, बहुत किडनी है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है। तो ये जो ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है, ये सारे स्टोन है। देखिए ये जो इस कलरफुल दिख रहा है, ये जो दो स्ट्रांग हार्न स्टोन बोलते हैं, इसको स्ट्रांग हार्न स्टोन बोलते हैं। ये इतना पूरा क्या करता है, इस एरिया को पूरा कवर किया होता है। या फिर आपको ये जो ये वाला एरिया पूरा दिख रहा है, ये आपको पेल्विक पेल्विक स्टोन इसे कहते हैं। या फिर इस एरिया में हो सकता है, इसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कैलिक्स स्टोन कहते हैं, इसको कैलिक्स स्टोन कहते हैं। या फिर आपको मिड यूरेटर स्टोन हो सकता है, या फिर आपको ब्लडर स्टोन हो सकता है, ब्लडर में क्या कर, जो ब्लडर की यहाँ पे जो ब्लडर का यहाँ होता है, ये ओपनिंग जहाँ से यूरिन बाहर के रास्ते में पास आउट हो जाता है, वहाँ आगे क्या करता है, ब्लॉकेज कर देता है कि यूरिन क्या होता है, पास आउट नहीं हो पाता है। आगे हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन में जो
सॉरी, यू जो स्टोन होता है उसका फॉर्मेशन वो कैसे मिलकर बना होता है। स्टोन का क्या होता है, फॉर्मेशन। यूरिन का क्या होता है, फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन किस किस चीज़ से मिलकर यूरिन क्या होता है, बना होता है। किस किस चीज़ से यूरिन क्या होता है, मिलकर बना होता है। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन फॉर्म when increase level of crystal substance, when increase level of crystal substance like calcium ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड, जब आपके बॉडी में, आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। एंड डिक्रीज ऑफ वाटर, और पानी की मात्रा, H2O की मात्रा, जो हमारे शरीर में H2O की मात्रा क्या हो जाती है, वेरी लो, कम हो जाती है। तब क्या होती है, फॉर्म होता है, बनता है, स्टोन बनता है। क्या होता है, पथरी बनती है, पथरी बनती है। किडनी तब क्या होता है, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन तब बनता है जब पानी की मात्रा कम और कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। मैंने वही बताया आगे आपको, आगे मैंने आपको वही बताया, जब आपके बॉडी में, आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाए और कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तब हमें क्या होता है, किडनी स्टोन फॉर्म होता है, बनता है। आगे देखते हैं बेटा, आगे बात करते हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, आपका जो यूरिन का कंसंट्रेशन है ये था है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। विच कंटेन मोर साल्ट, उसमें साल्ट होता है, एंड एसिड, एंड कंपेयर नॉर्मल यूरिन, मतलब जो आप, अगर आपको पथरी नहीं हुई तो आपका यूरिन का कलर जो होता है लाइट होता है। क्या होता है, आपकी यूरिन की कलर लाइट होती है। लेकिन अगर आपको पथरी हुआ है तो आपका यूरिन का कलर क्या हो जाएगा बच्चा, डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका यूरिन का कलर डार्क हो जाता है उस कंडीशन में। ये सारे सिम्टम्स आपको, अगर यूरिन हो, आपको जो है किडनी स्टोन हुआ है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। अभी मैंने नेक्स्ट आपको बताया, यूरिन का कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, यूरिन कलर चेंज एंड डार्क देखने को मिलता है। यूरिन का कलर क्या होता है, डार्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, सब एक एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन पे गौर देने की ज़रूरत है। मैंने नेक्स्ट आपको आगे ही बता दिया कि कैल स्टोन क्यों बनता है, किसकी, हमारे बॉडी में क्या से ज़्यादा हो जाता है, क्या कम हो जाता है, इसकी वजह से, क्यों क्यों, कब कब होता है, किस किस कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोन, कौन से टाइप के स्टोन होते हैं, किस टाइप के, कितने प्रकार के होते हैं। पहला, कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और स्ट्रोवेट स्टोन। स्ट्रोवेट स्टोन ये सबसे ज़्यादा वेरी पेनफुल होता है बेटा, क्योंकि ये स्टोन जो होता है, मान लो ये स्टोन है तो इसमें ऐसे टाइप टाइप के क्या होते हैं, एक नुकीले टाइप होते हैं इधर, ये सबसे ज़्यादा वेरी पेनफुल होता है स्ट्रोवेट स्टोन जो होता है। आगे हम बात करते हैं, आपको इमेज के थ्रू देखेंगे तब आपको पहचान में आएगा बेटा। देखिए ये आपका टाइप आप क्या हो गया, किडनी स्टोन है, ये आपका टाइप आप किडनी स्टोन है। ये आपका कैल्शियम स्टोन हो गया बेटा, कैल्शियम स्टोन ये होता है, थोड़ा खुरदुरा टाइप का होता है, ये आपको उस तरह लग रहा है, खुरदुरा टाइप का होता है। ये आपका यूरिक एसिड स्टोन हो गया, ये आपका स्ट्रोवेट स्ट्रोवेट स्टोन हो गया। ये देखिए, ये जो होता है, ये देखिए थोड़ा सा नुकीला टाइप का है ना, इधर में दांत जैसे निकला हुआ है, ऐसे ऐसे टाइप का, ये जो होता है बेटा वेरी पेनफुल होता है। और सिस्टीन स्टोन ये रेयर होता है, लेकिन होता है, पेशेंटों में देखा जाता है। आगे देखते हैं, हम आगे बात करते हैं, कोज ऑफ किडनी, कोज ऑफ स्टोन, कोज ऑफ स्टोन मतलब किस पथरी के कारण, पथरी जो है, पथरी का कारण क्यों होता है, पथरी किस कारण से, किस वजह से होता है। सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है, ड्रिंकिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर कैन कॉज किडनी स्टोन। जब बहुत कम अमाउंट में, बस लेस अमाउंट में हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ऐसा हम बहुत बिजी शेड्यूल, हमारी लाइफ जो होता है बहुत बिजी शेड्यूल होता है, जिसकी वजह से हमें पानी पीने का टाइम नहीं मिलता और पानी हम बहुत कम पीते हैं, उस कंडीशन में भी हमें पथरी होने का चांस होता है। इसमें कि ड्रिंकिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर कैन कोज किडनी स्टोन, जब हम बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं, क्या लिखा, का, कम पानी पीने से किडनी स्टोन होता है, कम पानी पीने की वजह से किडनी स्टोन आपको हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा,
टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड साल्ट डाइट। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं, साल्ट डाइट ले रहे हैं, एक ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें हमारे भोजन में कैल्शियम की मात्रा और साल्ट की मात्रा बहुत मात्रा क्या होती है बहुत अधिक है, तो उस कंडीशन में हमें किडनी स्टोन होने का खतरा हो सकता है। या फिर हम ऐसा कोई बिजी काम कर रहे हैं जिसमें बहुत भाग दौड़ हो रहा है, हमारे बॉडी से जो यूरिन के रास्ते या फिर स्वेटिंग के रास्ते पसीना हो रहा है, हमें बहुत बॉडी से जो है पानी का लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और आपको बार बार मुंह सूख रहा है, पानी प्यास लग रही है, तो बेटा पानी पीना है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, उस कंडीशन में भी आपको पथरी होने का चांस होता है। उस कंडीशन में भी आपको पथरी होने का चांस होता है। क्या है? डिहाइड्रेशन कैन आल्सो कॉज किडनी स्टोन। यदि बार बार शरीर से पानी की कमी हो तो किडनी स्टोन हो सकता है। किडनी स्टोन हो सकता है। एक एक लाइन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ जंक फूड। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में जंक फूड, तला भुना चीज़ें खा रहे हैं, तला भुना बाहर का जंक फूड ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको किडनी स्टोन होने का खतरा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ एंटी एसिडिक एंड विटामिन सी सप्लीमेंट। अगर आप एंटी एसिडिक मतलब होता है जैसे गैस की टैबलेट्स लेना, विटामिन सी की सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको किडनी स्टोन होने का खतरा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स के बारे में लक्षण, अगर आपको किडनी स्टोन हुआ है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि आपको किडनी स्टोन हो चुका है? पहले आपको वेरी पेनफुल यूरिनेशन। आप जब यूरिन पास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन के रास्ते में क्या होगा? दर्द होगा। यूरिन के रास्ते में क्या होगा? दर्द होगा। और जब आप यूरिन पास करने जाएंगे, पेशाब करने जाएंगे, तो क्या होगा? वहाँ पे जलन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। और आपका यूरिन का कलर कैसा होगा बेटा? डार्क कलर, एकदम डार्क कलर आएगा, गाढ़ा कलर का दिखाई देगा। नोज़िया होगी आपको, वोमिटिंग होगा आपको, पेट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा आपको। तो इन सारे बचाव के लिए, किडनी स्टोन के बचाव के लिए हमें प्रिवेंशन क्या करना चाहिए? बचाव क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बचाव? ड्रिंक मोर अमाउंट ऑफ वाटर। हमें एडवाइस देना चाहिए, हमें पेशेंट को एडवाइस देना चाहिए। और खुद अगर हुआ है तो हमें 5 से 7 लीटर पानी अ डे, रोज़ हमें 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। दूसरा क्या है? टेक लेस टेक लेस कैल्शियम मिनरल एंड साल्ट डाइट। हमें अगर किडनी स्टोन हुआ है तो ऐसे डाइट लेना चाहिए जिसमें लेस हो, कम मात्रा में कैल्शियम हो, मिनरल हो, साल्ट हो। ऐसा डाइट हमें क्या करना चाहिए? कंज्यूम करना चाहिए, लेना चाहिए। डू नॉट स्टॉप यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम। हमें लंबे समय, अगर आपको यूरिन पेशाब लगा हुआ है तो लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रखना है यूरिन। क्या है? डू नॉट स्टॉप यूरिन फॉर द लॉन्ग टाइम। फॉर लॉन्ग टाइम के लिए आपको यूरिन होल्ड करके नहीं रखना है, नेक्स्ट बेटा क्या है? ऑलवेज बॉडी शुड बी डिहाइड्रेटेड। हमें ऑलवेज, हमेशा अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, समय समय पे पानी पीते रहना है। शरीर में पानी की कमी से शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। शरीर में पानी की कमी जैसे हो जाएगी तो आपको क्या हो? किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शुड बी कंट्रोल बॉडी वेट। ओबेसिटी जो होता है, ओबेसिटी एक मेन कारण होता है किडनी स्टोन होने का। जब हमारी बॉडी वेट बढ़ जाएगी उसकी वजह से भी किडनी स्टोन होने का खतरा होता है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा कि डायग्नोस्टिक के बारे में। क्या है? किडनी स्टोन हुआ है तो हम क्या क्या उसमें डायग्नोस कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एक बेस्ट होता है। अल्ट्रासाउंड में सारे प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे आपको कि रीनल कैलकुलस है, नेफ्रोलिथियासिस है, या आपको यूरोलिथियासिस है, कौन सा टाइप का, किस टाइप का, और कितना अमाउंट में, कितना में है, ये आपका यूरिन अल्ट्रासाउंड में दिख जाएंगे सारे के सारे। अल्ट्रास होल एब्डोमेन का एक्सरे भी करा सकते हैं आप, ट्रीटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है किडनी स्टोन का, जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट, उसका इलाज क्या है? इलाज बेटा आपका इसमें किडनी स्टोन का जो होता है इलाज जो होता है वो आयुर्वेद में भी अवेलेबल है, होम्योपैथ में भी अवेलेबल है, एलोपैथ में भी क्या है? मेडिसिन इसकी अवेलेबल है। अब
किडनी स्टोन में क्या होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, तो आपको पेन किलर भी दिया जाता है। पेन किलर दिया जाता है किसके लिए? रिड्यूसिंग पेन को रिड्यूस करने के लिए आपको पेन किलर भी यूज़ दिया जाता है। दर्द निवारक दवाई भी दिया जाता है ताकि आपका जो पेन हो रहा है दर्द को कम कर सके। कि जब आपको पथरी होगी बेटा, उस कंडीशन में पेशेंट को यूरिनरी यूटीआई होने का भी चांस होता है, क्योंकि जब किडनी हो गया है, यूरेटर को ब्लॉक कर दिया है, यूरिन रुका हुआ है, जिससे या फिर अंदर चोट लग चुकी है, घाव लग गया है, जिसकी वजह से यूरिन में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए एंटीबायोटिक भी देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या हम देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, आगे बात करते हैं बेटा। क्या लिखा है? यदि यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। कोई भी मेडिसिन आपको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है। Alpha blocker medicine are used that provide pass urine to the stone to pass out of the body. अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन क्या करता है बेटा? मान लीजिए आपको इधर से, मान लीजिए ये पाइप है और यहाँ पे स्टोन आके फंस गई है और अब नहीं निकल रही है। जैसे ही अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन बॉडी में गई, तो ये क्या करती है, जो ये मसल्स होती हैं, जो पाइप है, यूरेटर्स है, वो तो एक मसल्स की ही तो बनी हुई है। तो वो क्या करती है, एकदम ढीली हो जाती है। ऐसे ढीली हो जाती है तो ये धीरे धीरे स्टोन क्या होता है, नीचे खिसकता चला जाता है। जैसे ही आपने एक पाइप, जैसे आप एग्जांपल में मान लीजिए एक पाइप लेते हैं आप, किसी चीज़ में इसको सेट करना है, किसी चीज़ में इसका जो ओपनिंग है सेट करना है। अब ये छोटा पड़ रहा है, लेकिन जो ओपनिंग जिसमें आपको सेट करना है वो बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, ढीला हो जाता है और अच्छे से इसमें सेट हो जाता है। वैसे ही क्या होता है, ये इसको अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन मेडिसिन जो होता है पाइप को ढीला कर दे, मसल्स को रिलैक्स कर देता है, ताकि इजिली पास हो सकता है, इसलिए पास आउट हो जाता है स्टोन। इसमें क्या, अल्फा ब्लॉकर दवाइयाँ क्या होती है, पथरी के रास्ते को क्या करती हैं, पथरी के रास्ते को फैला देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं, जिससे पथरी आसानी से नीचे खिसक जाता है, नीचे निकल आता है। सेम वही बात है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, होम्योपैथिक मेडिसिन में फिर रिपीट कर रही हूँ, कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं लेना है। जब तक आपको डॉक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बच्चों के लिए है, नर्सिंग के लिए है और फार्मा के लिए है और नॉलेज बेस के लिए है। आपको इसको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन, कोई भी सीरस आपको लेना नहीं है। पहला इसमें होम्योपैथ में क्लियर स्टोन ड्रिप, क्लियर क्लियर स्टोन एक ड्रिप आती है, क्लियर स्टोन एक ड्रॉप आता है, और दूसरा क्या है, स्टोनिल ड्रॉप। ये जो होता है होम्योपैथ में है, इस दोनों में क्या कर, दोनों को क्या है, 10 10 ड्रॉप, 10 ड्रॉप इसमें से, अगर दोनों एक साथ नहीं लेना है, अगर आप ये ले रहे हैं तो यही लेते रहिए। सेकंड वाला स्टोन नील ले रहे हैं तो स्टोन ले लीजिए, दोनों में से 10 10 ड्रॉप 10 10 ड्रॉप लेके 1 कप वाटर लेके 3 टाइम अ डे, 3 टाइम अ डे लीजिए, 3 टाइम अ डे, दिन में 3 था, सुबह शाम दोपहर में लीजिए। ये एडल्ट डोज है बेटा। सिरप कौन सी है मैं आपको एक्सप्लेन देखा। हाँ बेटा, ये रहा आपका ये रहा आपको क्लियर स्टोन ड्रॉप को, इसमें से आप 10 ड्रॉप ले लीजिए, 1 कप ऑफ वाटर लेके 3 टाइम्स लेना है, सुबह दोपहर शाम लेना है। नेक्स्ट कौन सा बताया था मैंने आपको, ये स्टोनिल ये बहुत अच्छी सीरप पैथ में है। 10 ड्रॉप लीजिए, 10 ड्रॉप लेके 1 कप ऑफ वाटर में लेके 3 टाइम्स लीजिए, 3 टाइम्स सुबह शाम दोपहर, 3 टाइम्स लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी होती है, क्लियर मैंने आपको बता दिया। सिस्टोन जो होती है ये हिमालय कंपनी की है, बहुत अच्छी सिरप है। सबसे मोस्ट सिरप जो होता है, मोस्ट यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है, नीरी सिरप होता है, ये यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज़ किया जाता है। और बहुत मोस्ट इफेक्टिव सिरप होती है नीरी सिरप। 5 ml आपको लेना, 5 ml सिरप लीजिए, और 1 कप ऑफ वाटर में लेके 3 टाइम्स अ डे लीजिए, 3 टाइम्स अ डे लीजिए, दोनों ये तीनों आप, ये
जो क्लियर हमने ड्रॉप सिरप आपको ऊपर मैंने ड्रॉप बताया था, अभी मैंने आपको सिरप, ऊपर मैंने आपको ड्रॉप बताया था, नीचे अब ये क्या है, सिरप है। मैं इसको एक इमेज में देख के, अभी इमेज बेस पे आपको इमेज देख के अभी बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सारे के सारे डोज जो है बेटा, ये सारे के सारे जो डोज हैं, सारे एडल्ट डोज हैं। एक बार मैं आपको इमेज देख के बता रही हूँ। ये रहा बेटा, ये सिरप है आपकी नीली सिरप, मैंने बताया बहुत अच्छा, मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव सिरप होता है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी सिरप है ये। इस स्टोन जो होती है वो हिमालय कंपनी की आती है, ये भी बहुत अच्छी सिरप है, इफेक्टिव सिरप है, ये यूज़ किया गया सिरप है। ये आप यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्टर पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन। अभी हमने आपको पीछे बताया था अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है हमने वो भी आपको बताया था कि ये जो होता है पाइप को, जो पैथवे होता है, वो पैथवे होता है, रास्ता होता है, वो स्टोन को, जो पाइप होता है वो रिलैक्स कर देता है, ढीला कर देता है, ताकि स्टोन जो होता है धीरे धीरे नीचे खिसक जाता है, कि धीरे धीरे नीचे खिसक जाए स्टोन, वहाँ से निकल जाए जहाँ फंसा हुआ है। ये फर्स्ट मेडिसिन अल्फा अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन का फर्स्ट क्या है, टेम्सोलिन, टेम्सुलोसिन। क्या है इसका, टेम्सोलोसिन। हमने ये भी आपको इमेज बेस पे देख के बता देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। टेम क्या नाम है इसको, अच्छा हाँ पढ़िए, टेम्सोलोशिन टेम्सोलोशिन हाइड्रोक्लोराइड, टेम्सोलोशिन हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसी टैबलेट्स आती है, टेन स्ट्रिप होती है। उसमें क्या टेन स्ट्रिप होती है, टेन स्ट्रिप होती है, 0.2 का 2 टाइम्स लेना, सुबह शाम लीजिए, दो, सुबह शाम लीजिए 2 टाइम्स, सुबह शाम लीजिए अ डे, पर डे। एक दिन में 2 टैबलेट सुबह शाम लीजिए, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद ही इसको क्या करना है बेटा, लेना है। आगे बात करते हैं इसका एक्शन क्या है। एक्शन भी, इस टैबलेट का एक्शन भी मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि अल्फा ब्लड का मेडिसिन क्या होती है। अल्फा ब्लॉकर ब्लॉकर मेडिसिन क्या होती है वही मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दी कि इसका, इस टैबलेट का, टेम्सोलोसिन जो टैबलेट है उसका एक्शन क्या है। इसका एक्शन का, दिस मेडिसिन रिलैक्स करती है किसको, स्मूथ मसल्स को, जो स्मूथ मसल्स होती है रिलैक्स करती है उसको, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड करती है पासेस ऑफ स्टोन को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ये मसल्स को क्या करती है, स्मूथ करती है, और यूरिनरी ट्रैक्ट को क्या करती है, प्रोवाइड करती है, एक रास्ता प्रोवाइड करती है ताकि इस यूरिन अच्छे से, स्टूल जो होता है अच्छे से, ये दिस मेडिसिन रिलैक्स कर, दिस मेडिसिन रिलैक्स एंड स्मूथ मसल्स को क्या करती है, रिलैक्स करती है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड करती है पासेस ऑफ स्टोन, स्टोन को पास करने के लिए क्या करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है, ताकि वो इजिली पास आउट हो जाएगा, जो फंसा हुआ है वो इजिली निकल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी आपको लगा होगा कुछ नॉलेजफुल वीडियो हमें मिली हुई है, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए है, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के बारे में, इस नॉलेज के बारे में, इस जानकारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और इसका हम लोगों को फ़ायदा मिले। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही, और हमें आपके लाइक से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट